ये सारे सिक्के 2007 से लेके 2014 के बीच में जारी किए गए थे। इनमें जो सबसे पहला सिक्का है वो है ये सिक्का जिसमें लिखा हुआ है कूका आंदोलन के 150 वर्ष 150 ईयर्स ऑफ कूका मूवमेंट। ये सिक्का 2007 में जारी किया गया था। इसके बैक साइड में भारत, इंडिया और अशोक स्तंभ बना हुआ है, नीचे 5 रुपए लिखा हुआ है। जो अगला सिक्का है वो ये सिक्का है राष्ट्रमंडल के 60 वर्ष 60 ईयर्स ऑफ द कॉमनवेल्थ। ये सिक्का 2009 में जारी किया गया था। इसके बैक साइड में भारत, रुपए, इंडिया रुपीस और अशोक स्तंभ का चिन्ह है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अगला जो सिक्का है वो ये सिक्का है जो कि 2009 में जारी किया गया था। इस सिक्के को राजेंद्र प्रसाद की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पे जारी किया गया था। यहाँ पे लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बर्थ एनिवर्सरी। यहाँ पे हमारे प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद का चित्र बना हुआ है और इसके बैक साइड में भारत, रुपए, इंडिया रुपीस और यहाँ पे अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है और यहाँ पे 5 लिखा हुआ है। अगला जो सिक्का है वो ये वाला है। ये सिक्का भारतीय रिजर्व बैंक की प्लेटिनम जुबली पे जारी किया गया था। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक लिखा हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक का चिन्ह बना हुआ है, नीचे प्लेटिनम जयंती, प्लेटिनम जुबली लिखा हुआ है। ये सिक्का 2010 में जारी किया गया था। इसके बैक साइड में भारत, रुपए, इंडिया रुपीस और यहाँ पे अशोक स्तंभ का चिन्ह है और नीचे 5 लिखा हुआ है। अगला जो सिक्का है वो ये है। ये सिक्का 2010 में जारी किया गया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, यहाँ पे उसका चिन्ह बना हुआ है और इसके बैक साइड में भारत और इंडिया लिखा हुआ है और यहाँ पे रुपए का चिन्ह और 5 लिखा हुआ है और यहाँ बीच में अशोक स्तंभ का चित्र है। तो अगला जो सिक्का है वो है ये जो कि 2010 में आयकर भारत निर्माण के 150 वर्ष होने पर जारी किया गया था। यहाँ पे चाणक्य का चित्र बना हुआ है और यहाँ पे एक कमल का फूल बना हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक 150 ईयर्स ऑफ बिल्डिंग इंडिया। इसके बैक में भारत, रुपए, इंडिया रुपीस, अशोक स्तंभ और 5 रुपए लिखा हुआ है। जो अगला सिक्का है वो ये है। ये सिक्का 2010 में मदर टेरेसा की जन्म शताब्दी के अवसर पर जारी किया गया था। यहाँ पे मदर टेरेसा लिखा हुआ है हिंदी में, यहाँ पे इंग्लिश में मदर टेरेसा लिखा हुआ है, यहाँ नीचे जन्म शताब्दी बर्थ सेंचुरी लिखा हुआ है। अगला सिक्का जो है ये है। ये 2011 में रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जन्म शताब्दी पे जारी किया गया था। यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर का चित्र बना हुआ है साइड में, हिंदी में रविंद्रनाथ टैगोर, इंग्लिश में रविंद्रनाथ टैगोर और यहाँ पे 150वीं जन्म शताब्दी और यहाँ पे 150 बर्थ एनिवर्सरी लिखा हुआ है। दोस्तों जो अगला सिक्का है वो यहाँ पे ये है। भारत सरकार टकसाल कोलकाता के जो 60 वर्ष हुए थे इसके अवसर पर बनाया गया था 2012 में। इस पे जो है यहाँ पे कोलकाता टकसाल का चित्र बना हुआ है। यहाँ ऊपर हिंदी में भारत सरकार टकसाल कोलकाता के 60 वर्ष लिखा हुआ है, नीचे 60 ईयर्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट मिंट कोलकाता लिखा हुआ है। इसके बाद का जो सिक्का है वो ये है। ये सिक्का 2012 में जारी किया गया था 150वीं जयंती स्वामी विवेकानंद की। इसके ऊपर स्वामी विवेकानंद हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में स्वामी विवेकानंद लिखा हुआ है, नीचे 150वीं जयंती, यहाँ पे इंग्लिश में 150 बर्थ एनिवर्सरी लिखा हुआ है। दोस्तों अगला सिक्का जो है वो है ये श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की सिल्वर जुबली पे जारी किया गया था 2012 में। इसके ऊपर यहाँ पे माता वैष्णो देवी का चित्र बना हुआ है, ऊपर हिंदी में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लिखा हुआ है, नीचे अंग्रेजी में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड लिखा हुआ है और उसके बैक में जो है भारत, इंडिया और यहाँ पे अशोक स्तंभ का चित्र है, नीचे 5 रुपए लिखा हुआ है। इसके बाद का जो सिक्का है वो ये सिक्का है।
2012 में जारी किया गया था मोतीलाल नेहरू की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य पे। यहाँ पे मोतीलाल नेहरू का चित्र बना हुआ है, ऊपर मोतीलाल नेहरू की 150वीं जयंती लिखा हुआ हिंदी में, नीचे इंग्लिश में 150th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मोतीलाल नेहरू लिखा हुआ है। इसके बाद का जो सिक्का ये है, ये आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी के अवसर पर 2013 में जारी किया गया था। यहाँ पे आचार्य तुलसी का जो है चित्र बना हुआ है, ऊपर हिंदी में आचार्य तुलसी जन्म शताब्दी लिखा हुआ है, नीचे अंग्रेजी में आचार्य तुलसी बर्थ सेंचुरी लिखा हुआ है। इसके बैक में भारत, इंडिया और यहाँ पे अशोक स्तंभ का चित्र है, नीचे 5 रुपए लिखा हुआ है। दोस्तों जो अगला सिक्का है ये है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य पे जारी हुआ था। इसमें आगे की तरफ मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद का चित्र बना हुआ है। यहाँ पे हिंदी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 150वीं जयंती लिखा हुआ है। यहाँ पे अंग्रेजी में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद 125th बर्थ सेंचुरी लिखा हुआ है। इसके बैक में भारत, इंडिया और यहाँ पे अशोक स्तंभ का चिन्ह है और यहाँ नीचे 5 रुपए लिखा हुआ है। दोस्तों जो अगला और अंतिम सिक्का है ये 2014 में जारी किया गया था। इसके बैक में जवाहरलाल नेहरू की 125वीं जयंती लिखा हुआ है। यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू का चित्र बना हुआ है और यहाँ पे अंग्रेजी में 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जवाहरलाल नेहरू लिखा हुआ है। इसके बैक साइड में यहाँ पे भारत और यहाँ पे इंडिया लिखा हुआ है, यहाँ पे अशोक स्तंभ का चिन्ह है और यहाँ पे 5 रुपए लिखा हुआ है। ये दोस्तों ये सभी सिक्के कॉमरेटिव कॉइन्स की कैटेगरी में आते हैं, जो कि नॉर्मल सिक्कों से अलग होते हैं। ये सिक्के किसी न किसी स्पेशल ओकेजन पे जारी किए जाते हैं, तो इनको कलेक्टर्स काफ़ी पसंद करते हैं। तो अगर आप लोगों को ऐसे सिक्के दिखते हैं तो आप लोग भी उन्हें कलेक्ट करना शुरू कर लीजिए, क्योंकि इनकी कीमत आज से 10 से 20 साल के बाद काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। ये सिक्के प्रेजेंट टाइम में तो 5 रुपए की कीमत ही रखते हैं, लेकिन अगर कोई कलेक्टर इनको कलेक्ट कर रहा होगा तो वो आप लोगों को इसके 10 रुपए तक दे सकता है। लेकिन मैं कह सकता हूँ अगर इन सिक्कों को 10 से 20 साल तक आप लोग अपने पास संभाल के रखेंगे तो इनकी कीमत काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, और अगर कोई सिक्का रेयर होगा तो उसकी कीमत आपको मालामाल भी कर देगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई आप लोगों को तो इस वीडियो को लाइक करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और लोगों को भी पता चल सके इन सिक्कों के बारे में। और मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और उसके बगल में जो बेल का आइकॉन है उस पर भी क्लिक करके हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि आपको सारी वीडियो सबसे पहले मिल जाया करें। और ये सब्सक्रिप्शन बिल्कुल ही फ्री है, इसका कोई भी पैसा नहीं लगता है। इससे आप लोगों को हमारे वीडियो सबसे पहले मिलेंगी और इसको आपको सर्च भी नहीं करना पड़ेगा। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।